हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जय मानवासी। देखिए, आज बुधवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और आज रात को अमावस्या 9 बजे से शुरू हो रही है और कल रात को 11 बजे तक अमावस्या है। सबसे पहले अमावस्या का तरीका बताती हूँ कि आप अगर कोई पूजा नहीं करवाते अलग बात है, लेकिन ये आषाढ़ी अमावस्या है प्लस गुरुवार के दिन आ रही है, गुरु का भी मान रखा जाता है। तो कल बहुत बड़ी अमावस्या है और कल से मराठी लोगों का श्रावण भी शुरू हो रहा है। सब गटारी मनाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक ही होगा कि जिसको भी अगर अपने घर की नेगेटिविटी निकालनी है तो कल के दिन शाम को नारियल, जैसे कल कितने लोग गुरुवार के दिन दारू वारू नहीं लाते घर पे, तो आज रात को भी 9 बजे के बाद एक देसी दारू की बोतल और एक नारियल पूरे घर से उतार के, पूरे घर पे से उतार के कहीं पे भी जाके एक बीड़ी का बंडल ले लीजिएगा, कहीं पे भी जाके पीपल के पेड़ के पास रखाइए। अब रात को अगर पीपल के पेड़ के पास नहीं रख सकते, 4 रास्ते में रखिए, आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये काम तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आषाढ़ी अमावस्या मतलब बहुत बड़ी अमावस्या होती है। इसमें गुप्त नवरात्रि सब गई है। इसके बाद फिर कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन का हमारा बहुत मान्य रहता है, वो भी अमावस्या के दिन ही होता है। उसके बाद फिर डायरेक्ट कृष्ण जन्माष्टमी के बाद डायरेक्ट फिर दिवाली का मान्य रहता है। इसके लिए तो कहते हैं ना, दुश्मन लोग इस तरफ काम करते हैं। तो आज रात को होगी महाकाली की पूजा दुश्मनों के लिए, और कल हम करेंगे नमक का काम सब। तो अभी भी अगर अपने को किसी को दुश्मन से कुछ पीछा छुड़ाना है, कुछ करना है, करवा सकते हैं, क्योंकि ये अमावस्या बहुत बहुत बड़ी है। मैं भी जा रही हूँ माँ के अंदर दर्शन करने, गर्भ गुफा में माँ कामाख्या के, क्योंकि आज अभी जो भी 2-3 दिन हूँ अपना माँ कहते ना, जितनी बार भी दर्शन उतनी बार कम है, क्योंकि कल भी शाम को मेरे दर्शन हुए थे। प्लस कल मैंने कहा था ना कि कल मैंने महाकाली के मंदिर में जाके मंगलवार के दिन हार वार चढ़ाया था, कुछ ऐसी पूजा की थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा चीज़ हुआ था। आज रात भर सपने में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो असोचनीय है। मतलब मैं आपको दिल से बोल रही हूँ कि मैंने माँ काली की जो कल पूजा की थी, जो लोगों का मैंने बंदिश किया था, क्या बोल रहे हैं, जितने लोगों का मैंने बंदिश किया था माता का, उस सारी बंदिश एकदम परफेक्ट हो गई है। कुछ ऐसे लोगों की शक्ल दिखी है जिसकी वजह से मैं सुबह 4 बजे झटके में उठ के बैठ गई, और बरोबर घड़ी में 4 बज रहा था, मैं पानी पी उठ के, मतलब रात भर एक खेल चालू था। सबसे पहले मुझे कुमाता दिखी, झूठ नहीं बोलूँगी, सारा खेल करते हुए कुमाता दिखी। उसके बाद मुझे वो औरत दिखी जिसके बारे में मैंने कभी आज तक नाम नहीं लिया था यूट्यूब पे, कसम से बोलती हूँ मैं। वो औरत मुझे इस तरह से दिखी कि वो औरत ने मुझे गोराई में मतलब घर वर दिलवाया था, और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकती है, और वो खास करके कुमाता के साथ मिलकर कर रही है। क्यों कर रही है आई डोंट नो, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर वो ये वीडियो देखती होगी तो उसको एक ही इशारा है कि मुझसे दूर रहने में भलाई है, नहीं तो मैं तेरी ज़िंदगी ऐसी ख़राब करूँगी, क्योंकि ऐसी भी यहाँ जो वार हुआ है, ऐसी ज़िंदगी ख़राब होगी कि ना तो किसी के देखने लायक रहेगी ना खाने लायक रहेगी। कुछ लोगों को मैंने अपने ये इधर देखा है जो हमेशा मेरे साथ बातें करते हैं, उठते बैठते, मतलब सब कुछ, मतलब एक ऐसा अजीब शक्ल देखा है कि मतलब तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब मुझे एक तरह से सपने की बात जब होश आई, तो झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों की शक्लें तो याद भी नहीं है, लेकिन एक अजीब सी। फिर मैंने ऐसा देखा कि जैसे मेरे प्रदू का जन्मदिन है और मैं उनको बर्थडे विश करने जा रही हूँ, और मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, और फ़ोन अचानक से उड़ गया स्पीकर पे, तो वो किसी को तो कह रहे हैं कि मैं तो इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, छोड़ नहीं रही, मुझे नहीं फ़ोन उठाना है। जो कि फिर मैं बाकायदा बार बार फ़ोन लगा रही, तो कोई एक आदमी फ़ोन उठाता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गौतम नगर से जैसे कोई फ़ोन उठाता है, और वहाँ पे बाकायदा इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड जो दिखी है, जो उसने भी, ये अभी का नहीं, ये लगता है मुझे पहले का माता रानी दिखा रही है कि ये तेरे दुश्मन है। बहुत सारे दुश्मन दिखे, सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो प्रदू और मेरे बीच में आने का जो देख रहे हैं, तो मैं हमेशा प्रदू के घर वालों को गलत समझती थी। पूरी बात बता रही हूँ, है तो है, ऐसा तो है। देखो भाई, कोई भी अपने बेटे से छुड़ाने को देखता है, लेकिन अब की तारीख में नहीं है। लेकिन उस वक्त जिसको मैं छुड़ाने को देख रही थी, उसमें जो शक्ल दिखी है वो सीधी लड्डू की मम्मी की शक्ल आई है, पूरी आवाज़ आई है, और वो भी दोस्तों के ज़रिए। और वो आवाज़ मुझे कुछ तो, देखो, क्योंकि मैंने कभी किसी प्रदू के कोई भी दोस्तों से बात की नहीं, तो मुझे किसी की आवाज़ पहचान में आई नहीं, लेकिन हाँ, उसने एक नंबर ज़रूर बताया मुझे, 4 बार 7 बताया, 4 बार 7 और 01, उसके आगे का नंबर मुझे याद नहीं। 6 नंबर उसने बताया, 3-4 नंबर मुझे नहीं पता। 4 × 7 01, मतलब उसका स्टार्टिंग का नंबर या लास्ट का नंबर है, आई डोंट नो, लेकिन ये नंबर तो मेरा प्रदू ही बता सकता है कि ये नंबर किसका है उसके दोस्तों में।
ये मतलब ये दिखाया है माँ ने कि तब जो आरिफ के साथ तो हुआ ही हुआ था, कि अब भी कोई गेम कर रहा है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी प्रदू के दोस्तों को कि तुम उस आदमी की पीते हो, खाते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता है। तो ऐसे किसी भी औरत के, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे किसी भी औरत के चढ़ाने पे अपने दोस्त के साथ दगा बिल्कुल मत करना, क्योंकि औरतें 100 मिल जाएंगी लेकिन दोस्त एक ही मिलता है। और खास करके ऐसी औरतों के चुंगल से तो ज़रूर बचना, क्योंकि जिस औरत को अपने घर की, अपने परिवार की मान मर्यादा की बिल्कुल चिंता नहीं है, जिसने अपने परिवार की मान मर्यादा पूरी तरह से ढो के पी गई हो, जिसने ऐसे ऐसे काम किए हो जो पता नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि उस सपने में कोई आदमी उस औरत को बोल रहा है कि तुम टेंशन मत लो, लेकिन तुम पहले ध्यान देना सीखो, तुम ध्यान नहीं देते हो ना, इसके लिए वो बीच में आती है, उसको हम बराबर करेंगे। तो सपने के थ्रू भी बोलती हूँ और अभी भी बोलती हूँ, मुझे बराबर करने के लिए ना 7 जन्म लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। लेकिन जाने दो, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि बोलने से अच्छा करके दिखाने में भला है। तो ये बात ज़रूर है कि इस बात ने पूरी खेल की मास्टरमाइंड तो यही दिखी है कि ये प्रदू के दोस्तों के साथ मिल के कुछ तो आज भी कर रही है, खुलेआम बोलती हूँ, आज भी कुछ तो कोशिश कर रही है, मतलब सबके सामने मासूम बनना। जैसे प्रदू वहाँ पे है, जैसे मैंने देखा कि प्रदू अगर वहाँ केक काटने में तो वो ज़्यादा खुश है, फिर भी मैं सुबह 4 बजे एकदम झटके में उठ के बैठ गई। मैंने स्नेहा से पानी मांग के पिया, मुझे लगा मैं केशव के पापा को बार फ़ोन करूँ कि सच में मुझसे नाराज़ हो गए क्या, लेकिन बाद में माँ ने बोला नहीं, ये मैं तेरे को असली चेहरा दिखा रही हूँ। लेकिन अब ये असली चेहरा मेरा प्रदू देखेगा, क्योंकि अब मैं मंदिर में जा रही हूँ, मुझे दिव्य दृष्टि खोलने बहुत अच्छे से आती है। मैं कल क्या होने वाला है ना, मुझे आभास होता है, ऐसी बात है। सामने वाला अगर मेरे साथ कोई चल भी रहा है ना, मेरे खुद के ड्राइवर, स्नेहा, हाजिदा, कोई मेरे साथ चल रहे और उनके मन में मेरे लिए कुछ, उनके लिए भी बोल रही हूँ, अगर उनके मन में भी मेरे लिए कुछ गलत चल रहा है या मेरे बारे में सोच रहे ना, मुझे तुरंत पता चल जाता है कि इस आदमी के अंदर अब मेरे लिए नेगेटिविटी आ रही है, ये आदमी अब मेरे लिए सोच रहा है, ऐसी बात है। फिर उसके बाद उनके साथ गलत हो जाता है, कोई भी रहे, ऐसे मैं एक सैम्पल बता दूँ, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। फिर जितना सोचा हुआ है, क्योंकि मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं जब साथ में चलती हूँ तो मैं अपनी बराबरी में लेके चलती हूँ। मेरा जैसा पहनना ओढ़ना वैसा कुछ साथ में है, किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं, खाने पीने की कोई कमी नहीं रखती हूँ मैं। जो खाना है खाओ, जो करना है करो, अपने साथ उठना बैठना। इस तरह से अब मुझे केशव के पप्पा की त्रिनेत्र खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने केशव के पप्पा को नहीं समझा सकती, वो त्रिनेत्र समझाएगा। क्योंकि त्रिनेत्र कैसी दृष्टि होती है, क्योंकि वो मेरे पति हैं, तो मैं अपनी शक्ति उनको दे रही हूँ। मैं अपनी शक्ति यहाँ से माँ कामाख्या के पास अभी जाके जब पानी पीऊँगी, माँ का पानी में जैसे ही हाथ डालूंगी वैसे ही मैं केशव के पापा के पास वो त्रिनेत्र पहुँचा दूँगी, जिससे, क्योंकि आज मेरे प्रदू गटारी मनाने वाले हैं, तो गटारी में जो दोस्त है वो उनके सामने ज़रूर आएगा आज। तो मेरे केशव के पापा को कुछ तो ऐसा हिंट मिलेगा। मेरे केशव पापा को क्या होगा मालूम है, चाहे उनकी खुद की सगी माँ हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे लड्डू की मम्मी हो, चाहे कोई भी बाहर का दोस्त हो, चाहे मैं क्यों ना हो, अगर हमने भी कुछ भी मिला के खिलाने की कोशिश की तो पहली बात तो वो खाना वो खाएंगे नहीं, अचानक से वो खाना गिर जाएगा, या उस खाने में छिपकली गिर जाएगी, या उस खाने में कुछ ना कुछ मिट्टी गिर जाएगी। खाने नहीं देंगे दाऊजी पाटिल, क्योंकि पूरे यात्रा के पूरे दामोदर मतलब पूरे रखवाले दाऊजी पाटिल हैं, खाने नहीं देंगे। उसके बाद या तो अगर गलती से उन्होंने खा लिया तो उनको उल्टी हो जाएगी, उसके बाद उस इंसान से उसका झगड़ा होना पॉसिबल है। अचानक से उस इंसान से इतना झगड़ा हो जाएगा, अचानक से उनको पता चल जाएगा, या तो वो देख लेंगे डालते हुए, या तो कुछ होगा, मतलब उस इंसान के बारे में इनको आभास हो जाएगा। या तो जैसे अगर सामने वाला, जैसे अभी लड्डू की मम्मी का सैंपल ले लो या किसी का ले लो, अगर वो किसी से बात कर रही है कुछ है, तो मेरे केशव के पापा को पता चल जाएगा कि कुछ तो गलत करी है। अचानक से या तो उसका फ़ोन चेक हो जाएगा, या कुछ, मतलब कुछ तो ऐसा हिंट मिलेगा जो मेरे केशव के पापा को पता चल जाएगा कि ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ भी होगा, चाहे मैं क्यों ना हूँ। जैसे अभी मैं अपने सैंपल देती हूँ, अब जैसे मैं अगर केशव पापा के लिए गलत सोच रही हूँ, किसी से उनके लिए बात कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ होगा कि मेरे केशव के पापा को पता चल जाएगा। जैसे मेरा फ़ोन उनके हाथ में चला गया, उन्होंने फ़ोन में मैसेजेस देख लिए कि अरे ये बात कर रही है, तो उनको झटका लगेगा कि अरे इस आदमी से ये क्यों बात कर रही है। ऐसे ये त्रिनेत्र में खोलूँगी, और पूरी तरह से नेत्र खुलने का रास्ता जिस दिन मैं बॉम्बे पहुँचूँगी और जिस दिन मेरा और केशव के पापा का मिलन होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे जाते मान मेरे केशव के पापा मेरे पास आएंगे, तो जाते मान जैसे मेरा उनका मिलन होगा, जैसे वो मुझे गले लगेंगे, तो मेरी आधी शक्ति पूरी की पूरी उनके अंदर आ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर मज़ा देखो, अब मैं नहीं, अब मेरे केशव के पापा के अंदर की शक्तियाँ बोलेंगी ऐसा। तो अभी भी मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं अभी भी कहूँगी, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ कहीं नहीं मिलती हैं।
शमशान काली की, काल भैरव की, ये सारी शक्तियाँ बहुत ही पावरफुल होती हैं। इस पावरफुल शक्तियों को हम तावीज़ के ज़रिए आप तक पहुंचा सकते हैं। किसी की मुठ करनी कर सकते हैं, किसी दुश्मन को बराबर सबक सिखा सकते हैं, किसी की कोर्ट कचहरी का मामला सुलझा सकते हैं, सौत घर में आ रही वो कर सकते हैं। बहुत दिनों से अगर समझो किसी की बॉयफ्रेंड की बात बता, तो किसी बहुत सारे दिनों से किसी ने अगर आपका नंबर ब्लॉक किया हो सकता है। जैसे अभी हमारे मनमोहन भाई, उनकी शादी होते होते रह रही, लेकिन वो भी बात नहीं सुन रहे। तो मैं ये मनमोहन भाई को भी यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी कि कामाख्या का जो तावीज़ है वो ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत काम आएगा। तो जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसका प्रेमी लग रहा है इग्नोर कर रहा है, बहुत सालों के रिश्ते के बाद अब शादी से मना कर रहा है, तो ये सारा काम हम अभी इस अमावस पे कर सकते हैं। मतलब इस अमावस पे आप जैसा काम बोलो, कहीं बहुत जगह, बहुत बड़ी जगह नौकरी लगने वाली हो, नौकरी लगने से लग जानी चाहिए, तुरंत काम हो जाने। ये सारा काम अगर आज आप चालू करवाते भी हो ना, गारंटी हफ्ते भर के अंदर आपका सबका रिजल्ट आ जाएगा। कोई बहुत जगह एग्ज़ाम देना है, कोई बहुत गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम देना है, कहीं बड़ी पदवी पे जाना है, ये सारा काम होगा। जिसको अगर बड़ी पदवी पे कहीं नौकरी धंधे पे जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, उसके लिए कामया सिंदूर और ये तावीज़ ही काम आएगा। मतलब हर तरह का काम होता है, बस आपको काम देने की ज़रूरत है। और नमक का काम, कोई किसी भी तरह से परेशान हो, हमको बस व्हाट्सएप पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजो, जो खर्चा है वो भेजो, हम आपको काम करके देंगे। और जिसको सीखना है, मैं उसको अभी भी बोलूँगी, आज आप सीखने के लिए 20,000, 25,000, 50,000 लगाओगे, लेकिन उसके बाद आप जब हमारे ग्रुप में शामिल होगे, ग्रुप में शामिल होने के बाद मैं आप लोगों से फिर अपने एक चेन बनती है ना, फिर मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा के फिर मैं आप लोगों से वो काम करवाऊँगी, क्योंकि आगे मेरा केश होगा तो मुझे भी 6 महीना आराम करना है। तो मैं आप लोगों को इतना ट्रेन करूँगी कि आप अपने आजू बाजू का भी काम कर सकोगे, विद्या देवी का काम कर सकोगे और आगे वो चीज़ कमा सकोगे। कहते हैं ना, बिज़नेस खोलने के लिए बिज़नेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, उसके बाद आता ही है, ऐसी बात है। तो अभी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, समझ रहे हो? अब आप देखो आपको क्या करना है, अब आपके ऊपर है। लेकिन ये है कि आज का दिन ही है, क्योंकि अमावस्या आषाढ़ी एक ही बार आती है। जिसको भी ये काम करना है, अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस दो, खर्चा दो और अपना काम करो। जय माता दी।